चलिए सभी का स्वागत है। राम राम, जय हिंद, सुप्रभात। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। जानते हैं कि तबीयत मेरी नासाज चल रही थी। तो चलिए सभी का स्वागत है सुपर टेट के भावी शिक्षक बैच से। और आज 9 बजे मैं एक खबर बताऊंगा कि कब आ रही है सुपर टेट की भर्ती, क्योंकि आयोग ने अपडेट कर दिया है। तो फिलहाल में लगातार मेरे द्वारा आपको, मेरी टीम के द्वारा आपको लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं सुपर टेट का। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि शायद लोग समझते हैं कि यह कहाँ से टॉपिक है और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो वह टॉपिक है पदबंध। हर परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षार्थी अक्सर गलत गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे, पूरी व्याख्या करेंगे, ट्रिक समझेंगे और उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर जो है आप सभी जो है भावी शिक्षक बैच, नया बैच स्टार्ट है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो बालसन चौराहा संत एंथोनी कॉलेज के ठीक सामने प्रयागराज है। समय 2 बजे है और सुबह 8 बजे से जो है ये हमारी पहली क्लास की शुरुआत होती है। 9628 95 92 37 पे। चलिए तो ठीक है। तो आज हम जो है देखेंगे, आज के प्रश्न की व्याख्या मैं करूंगा। प्रश्न क्या है, आज आप पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी बाद आपको मैं उसी का प्रश्न कराऊंगा। तो सभी लोग स्टार्ट है, चलिए जल्दी से। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है पदबंध। ठीक है, पदबंध टॉपिक है, इसको परिभाषा और कितने प्रकार के होते हैं सब पे मैं चर्चा करूंगा। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी, आप इनकी किताब पढ़ते हैं हिंदी की। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार, डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार, ठीक है, वाक्य के उस भाग को, वाक्य के उस भाग को, यानी पदबंध किसे कहते हैं मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। वाक्य उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद, जिसमें एक से अधिक पद, जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं, परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं। ठीक है, चलिए। किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। नोट करते जाइएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक परस्पर पद संबद्ध होते हैं अर्थ देते हैं, परंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे हम पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। आप समझ सकते हो। चलिए पदबंध के प्रकार पूछा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या जवाब देंगे? पदबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते सकते हैं, कोई बता सकता है कितने प्रकार के होते हैं?
चलिए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, ठीक है। यानी यहाँ पर 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार में आपको पूरी परिभाषा और उदाहरण में भी बताने जा रहा हूँ। अब परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछता है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब नोट कर लिए, पहले नंबर पे है संज्ञा पदबंध। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। यानी बहुत सिंपल परिभाषा है कि जब एक से अधिक पद, अच्छा किसको ये नहीं मालूम पद किसे कहते हैं? कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जिसको ये ना मालूम सर बार बार पद का प्रयोग कर रहे हैं, पद क्या है? पद मतलब जो पद बंध के रहे वो पदबंध है भाई। कोई पदबंध संज्ञा से बन के रहेगा, कोई पदबंध सर्वनाम से बन के रहेगा, कोई विशेषण से रहेगा, कोई क्रिया से रहेगा, कोई क्रिया विशेषण से रहेगा। कोई ऐसा है जिसको लगेगा हाँ सर ये पद क्या है तो बताऊं, फिर नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, चलिए इसे 4 ताकतवर मजदूर काम कर रहे हैं। 4 ताकतवर मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे मजदूर क्या है? संज्ञा है। ये जो है क्या कर रहे हैं, जब एक से अधिक पद ये क्या कर रहे हैं? संज्ञा का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संज्ञा का काम। भाई मजदूर कैसे हैं? 4 ताकतवर मजदूर जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और उदाहरण देखता हूं। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रावण के पीछे क्या है? लंका का राजा। यानी यहाँ रावण क्या है? संज्ञा है। और ये जो इसके पीछे ये है, यह संज्ञा का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संज्ञा का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको जानेंगे संज्ञा पदबंध बोलेंगे।
अयोध्या के राजा राम दशरथ के पुत्र थे। अब देख सकते हैं राम का जो कार्य कौन कर रहा है, ये तीनों के पीछे कर रहे हैं। यानी राम क्या है, संज्ञा है, यानी जो संज्ञा का काम करे। परिभाषा में जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करे, यानी एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है, एक पद, दो पद, तीन पद, यानी जब एक से अधिक पद मिल करके संज्ञा का काम करे उन्हें हम क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध कहेंगे। क्लियर ऑल। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। परिभाषा सबकी वही रहेगी, बस चेंज करना है। परिभाषा सबकी वही रहेगी, बस चेंज करना है। जब एक से अधिक पद मिलकर काम करें उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यानी सेम प्रक्रिया वही है, सेम प्रक्रिया वही है जो आप देख रहे हो, क्या कि एक से अधिक मिलकर उससे सर्वनाम मतलब सर्वनाम का काम करें। ठीक है, अब देखिए कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज शांत हो। अब देखिए तुम क्या है, सर्वनाम। तुम क्या है, सर्वनाम। अब सर्वनाम का काम क्या करें, 1 2 3 4 5, यानी इसके पीछे 5 5 पद इसका काम कर रहे हैं। यानी ध्यान देखिएगा, जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करें, यानी तुम क्या है, सर्वनाम। समय पर आने वाला वह आज नहीं आया। यानी समय पर आने वाला वह आज नहीं आया। इसमें देख लीजिए, आप सोच लीजिए कि वह क्या है, सर्वनाम है, ये क्या है, पद है, यानी सर्वनाम के पहले आकर, ठीक है। चलिए किस्मत का मारा वह अब कहाँ जाए। बहुत सिंपल तरीका है, वह क्या है, सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम है। किस्मत का मारा, यानी ये क्या है, सारे पद हैं।
यानी सर्वनाम के पहले जो पद आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसके खातिर जब संज्ञा आएगा संज्ञा के पहले, बस इसमें आप देखिए सर्वनाम, यह वह, ये सब क्या है, तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम है, यही पहचानना है। तीसरे नंबर पर है क्रियापद बंध। चलिए, जब एक से अधिक पद मिलकर, जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम करें, जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम करें उसे क्रियापदबंध कहेंगे। ठीक है, जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम करें, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, क्रियापदबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रियापदबंध कहेंगे। ठीक है, चलिए, वह पढ़कर सो गया, यानी वह पढ़कर सो गया, यानी यहां पर देखेंगे कई सारे क्रियाएं काम कर रही हैं। पढ़कर सो गया, यानी कई से, जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम करें, यानी कई सारी क्रिया यहाँ आपको देखने को मिल जा रही है। ठीक है, राम कहाँ जा सकता है, राम कहाँ जा सकता है, राम कहाँ जा सकता है, जा सकता है, यानी यहां पर देख सकते हैं कि कई सारी क्रियाएं के रूप में काम, कई सारे पद क्रिया का काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए, गायक गीत गा रहा है, गायक गीत गा रहा है, यानी गा रहा है, यानी कई सारी क्रियाएं सहायक रूप में काम कर रही हैं, उन्हें हम क्रियापदबंध बोलते हैं। चलिए, चौथे नंबर पे आते हैं, विशेषण पदबंध। आते हैं विशेषण पदबंध पे। जब एक से अधिक पद मिलकर, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं।
उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। यानी जब एक से भाई विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वही तो विशेषण है। यानी यहाँ क्या कह रहा है, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे अब देखिएगा, तेज चलने वाली गाड़ी का नाम तेजस है। अब यहाँ पर देखेंगे तेजस क्या है, संज्ञा है। तेजस क्या है, संज्ञा है। यहाँ पे संज्ञा की विशेषता है, संज्ञा कैसी है, तेज चलने वाली गाड़ी का नाम, यानी यहाँ संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, तेज चलने वाली गाड़ी का नाम तेजस है। चार ताकतवर लोग काम कर रहे हैं। यानी लोग क्या हो गया, संज्ञा हो गया। लोग क्या हो गया, संज्ञा हो गया। यानी यहाँ संज्ञा की विशेषता क्या है, चार ताकतवर लोग। यानी यहाँ पर संज्ञा की विशेषता के रूप में दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध हो गया। वह अब कहाँ जाए, यानी यहाँ पर देखेंगे वह है, यानी सर्वनाम है। सर्वनाम की विशेषता क्या है, वह किस्मत का मारा है। किस्मत का मारा है। चूंकि संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध बहुत सारे मिलते जुलते हैं, क्योंकि विशेषण पदबंध सर्वनाम पदबंध और संज्ञा पदबंध दोनों को एक कर देता है, दोनों को एक कर देता है। इसलिए दोनों के उदाहरण यहाँ पे बैठते हैं, विशेषण पदबंध। ठीक है, चलिए 5वें नंबर पे देखते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए ध्यान से कमेंट में पढ़ता रहता हूं। चलिए, किसी भी वाक्य में यानी किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध, क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं।
क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के रूप में काम जो करे, जैसे मेरे गांव के चारों ओर जंगल है। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि चारों ओर, अब ध्यान रखिएगा क्रिया विशेषण के 4 भाग होते हैं, कालवाचक यानी समय, स्थानवाचक जैसे चारों ओर, ये क्या है स्थानीय है, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। उनमें से मतलब भी कोई भी हो सकता है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, यानी उस पहाड़ी के पीछे, यानी पीछे क्या है स्थान है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। समझ गए आप? इस मकान के छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। ठीक है, यानी यहां पर क्या ध्यान देना है, यहां पर आपको इस मकान के छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है, यानी छत के ऊपर जो बना है, छत के ऊपर पहाड़ी के पीछे गांव के चारों ओर, यह क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। यानी हमने बहुत कम समय में पदबंध एक जैसा टॉपिक जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, पढ़ते कम है, मैंने वह बताने का प्रयास किया है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें मैं कुछ टॉपिक और करा दे रहा हूँ, फिर से प्रश्न करा दूंगा आप सभी का। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहना। अब जो इसी में एक नया टॉपिक मैं आज जोड़ूंगा, एक नया टॉपिक है आपके लिए, निपात। अच्छा, किसको किसको पता है निपात मालूम है? निपात, इसी में बता दो निपात किसको किसको मालूम है, निपात के बारे में किसको जानकारी है, किसी को जानकारी है बताएं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बल प्रदान करना। शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा गया है, शाब्दिक अर्थ बल प्रदान करना, यानी शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा गया है, तो बल प्रदान करना। ठीक है, अब इसकी वजह जिन शब्दों नोट भी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए भैया लोग, आपसे मैंने कहा था जिन शब्दों का प्रयोग
जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को बल प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को बल प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे हम निपात कहते हैं। थोड़ा सा इसको कर दे, उसे निपात कहते हैं। उसे निपात कहते हैं। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, निपात वाक्य में प्रयोग हो या न हो, फिर भी वह वाक्य पूरा अर्थ देगा। निपात वाक्य में प्रयोग हो अथवा न हो, फिर भी वाक्य पूरा अर्थ देगा। जैसे कि होता क्या, किसी शादी में आप जाते हैं, आप नहीं जाएंगे शादी में तो क्या शादी नहीं होगी? फिर भी शादी होगी। यानी बस वहां आपको जाने से थोड़ा सा उन लोग को अच्छा लगे, हाँ आए थे, बस इतना ही। बिल्कुल सेम वही निपात है। निपात वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो अर्थ को बल मिल जाता है, लेकिन ये नहीं है कि अगर निपात नहीं रहेगा तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा, वाक्य अपना अर्थ नहीं देगा, पूरा अर्थ देगा। इसके लगने से बस थोड़ा सा बल पड़ता है, बस कुछ भी नहीं। निपात को अवधारक भी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। क्या कहता है? निपात को अवधारक भी कहा जाता है। नाम पूछ लेगा फंस जाएंगे आप लोग, जान लीजिए। ठीक है। और निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता। यानी बिल्कुल जैसे अव्यय होते हैं, अव्यय क्या होता है? जिसपे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, वैसे ये भी है, निपात भी है, लिंग वचन का कोई वो नहीं रहता रोल इनका। और ये शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। अब देखो निपात कौन कौन से होंगे। जैसे निपात देखिएगा, भी तो केवल, भी तो केवल, ही, मात्र, भर, जी, तक, ठीक है, इत्यादि। हमने कहा मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा,
यानी यहां पर देखेंगे, अब समझिए, मैं भी चलूंगा, यानी मैंने कहा मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, ये पूरा अर्थ दे रहा है। बस हमने भी लगा दिया तो मैं भी चलूंगा, यानी भी लगने से अर्थ को बल मिल गया। अब ये नहीं है कि भी हटा देंगे तो अर्थ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, ऐसा नहीं है, बस बल मिल गया, इतना ही काम है। अब देखिए, मैं अभी लिख दे रहा हूं, अब मैं समझाऊंगा। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे तो भी केवल, यानी यहाँ पर अगर इनको निकाल दिया जाए, जैसे राम पढ़ता है, पूरा वाक्य दे रहा है, तुमने नाक कटवा दी, पूरा वाक्य दे रहा है, वह आएगा, पूरा वाक्य दे रहा है, भीख मांगने से काम नहीं चल रहा है, चलेगा, ये भी दे रहा है। यानी हमने क्या किया, केवल निपात का प्रयोग जो किया, वह वाक्य के अर्थ में बल देने के लिए, एक यह कहते आधा अव्यय टाइप का है, जिसको अविमारक बोलते हैं। ठीक, यहां पर ध्यान देने की बात है, निपात इधर अव्यय, ठीक है, अंतर। भैया बहुत लोग कहते सर अंतर क्या है निपात और अव्यय में। निपात और अव्यय में अंतर क्या है, इसको देखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निपात जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता है। निपात जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता। जैसे ही, भी, ही का अर्थ क्या है, भी का अर्थ क्या है, तो का अर्थ क्या है, जी, ही भी तो जी, ही भी तो जी, यानी इनका कोई अर्थ नहीं होता है। निपात जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता है, यानी सबका मतलब टोटल का नहीं, किसी का नहीं होता है, कई सारे का अर्थ नहीं होता है। वहीं अव्यय में सबका अर्थ होता है, अव्यय में सबका अर्थ होता है। जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, चारों ओर, यानी यहां पर अव्यय में सबका अर्थ होता है।
यहां पर ये कोई नहीं बताएगा निपात के भेद, ये कोई बताएगा ही नहीं। निपात के 9 भेद होते हैं, ये पूछ लेगा, क्योंकि आप लोग ने निपात केवल बेसिक पढ़ा है, केवल बेसिक निपात पढ़ा है, उतने तक सीमित है। निपात उससे भी कहीं आगे है। निपात के 9 भेद होते हैं, स्वीकार निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक। ठीक है, चलिए, हालांकि इसका कोई काम विशेष नहीं है। ठीक है, निपात का। अब आपको क्या करना है, बात ये है, करना आपको क्या है, बाकी तो मैंने बता दिया। यह कक्षा जो है, कक्षा 8 बजे संचालित हो, 8 बजे लाइव रहती है, 8 बजे लाइव रहती है। ठीक है, रविवार को ऑफलाइन टेस्ट होता है, पूरा 150 प्रश्न जो अभी पुराना पैटर्न चल रहा है ओमार बेस्ड पे होता है। बालसन चौराहा सेंट एंथोनी कॉलेज के सामने आपको आना है, टीचर्स अकेडमी का ऑफलाइन संस्था है। और इस रविवार को 12 घंटे का मैराथन 12 घंटे का मैराथन है। ये रविवार को 12 घंटे का मैराथन है, 8 से लेके 8 बजे तक, 8 से 8 तक। ठीक है, यानी ये काम करना है, क्योंकि लगातार हम टेस्ट करवाते हैं, क्लासेस चल रही है। नया बैच फिर से स्टार्ट हो गया, दूसरा वाला, पहला वाला फुल हो चुका है, दूसरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको जितनी भी जानकारी चाहिए, ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, 96 28 95 92 37। ओके, तो चलिए आज इतना ही। वैकेंसी जल्द ही आएगी, आपको पता है, बस उसमें वही क्या बोलते हैं, गुणांक वाला मामला फंसा हुआ है, बाकी सब क्लियर है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। धन्यवाद।